अस्सलाम वालेकुम आहिल। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तुमने मुझे प्रोवाइड नहीं करे तो उनके क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मैं उनके सॉल्यूशंस भी नहीं दे सकता। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, बेसिक्स तो तुमने समझ लिए होंगे प्रीवियस वीडियो के थ्रू कि इसमें हमें बेसिकली सर्कल्स और ट्रायंगल और स्क्वायर से रिलेटेड, इन 3 शेप से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। शेडेड रीजन मालूम करना है और इसके अंदर ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 56 है और इसके अंदर 4 सर्कल गिवन है। 4 सर्कल मींस के 4 क्वाड्रेंट है स्क्वायर के और ईच क्वाड्रेंट में एक सर्कल गिवन है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एक क्वाड्रेंट होता है तो हम लेते हैं पाई इंटू एल और उसका स्क्वायर। चूँकि इधर एक ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आते हैं ताकि साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सब। अगर 2 चीज़ें हमें पता चल जाए, पहली चीज़ एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम एरिया ऑफ 4 सर्कल माइनस करेंगे तो हमारे पास इजीली आ जाएगा शेडेड एरिया। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे। स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर, एल है 56 और 56 का स्क्वायर जब अगर हम लेंगे तो 56 स्क्वायर फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर होता है 3136। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ओके, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। सर्कल जो हैं वो ईच क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 भी लिख सकते थे। जब भी सर्कल लिंक करता है स्क्वायर के साथ तो उसका एक क्वाड्रेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई एल ओवर 4 और उसका स्क्वायर। ठीक है, मगर इधर 4 सर्कल्स हैं, हम चारों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई पाई की, पाई इधर कोई पाई का डिजिट नहीं, पाई का सिंबल इधर मौजूद नहीं है तो पाई के सिंबल की जगह हम ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं लीमा का। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। 4 इंटू लीमा इंटू ब्रैकेट ओपन एल ओवर 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। सिंपल। इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ 4 सर्कल मल्टीप्लाई 4 इस वजह से किया क्योंकि एक क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई इंटू एल ओवर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस 4 सर्कल्स को ले रहे हैं तो हमने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसे कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय लैम 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, लेंथ कितनी गिवन है 56 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओपन स्क्वायर। ये आंसर आया 2463। गॉट इट। एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
जो कि बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर था 3136 माइनस 2463 इज इक्वल टू 3136 माइनस 2463 इज 673 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वजह से लगा है क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है, एरिया निकाला हमने, एरिया का यूनिट। तो ये इसका आंसर है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है वो कुछ इस तरीके का है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम करना है, जिसके अंदर हमें एक बिग सर्कल गिवन है और 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स गिवन है। तो अगर हम एरिया का जो बिग सर्कल का जो एरिया है, जो बिग सर्कल का एरिया है, बिग सर्कल एरिया अगर हमें पता चल जाए, उसमें से अगर हम माइनस कर लें 4 सेमी सर्कल, का एरिया, तो हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, गॉट इट। तो अब हम पहले मालूम करते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पाई की जगह मैं ये वाला यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लीमा का, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह। अच्छा, ये जो बिग सर्कल है इसका रेडियस क्या होना चाहिए, इसका रेडियस गिवन है, ओके, 3.5 एक साइड का, तो रेडियस हाफ होता है, इस वजह से 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ओके फाइन, ये ब्रैकेट में है और इसका स्क्वायर है। होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा इस तरीके से, ये पाई की जगह लीमा यूज़ करना और स्क्वायर इस तरीके से लगाना, तो तुम मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करूँगा समझाने के लिए, वो मैं पीसी से कर लूँगा, तो उसमें थोड़ा इजी रहेगा। ओके, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं। पाई आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, ये 49.4 आ रहा है। जब इसको एच पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 38.48। गॉट इट। ये बिग सर्कल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट लगा देते हैं। ओके, ये निकल गया बिग सर्कल का एरिया। अब हम 4 सेमी सर्कल। ओके, वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि बिग सर्कल का रेडियस है 3.5। अगर सेमी सर्कल को देखो तो सेमी सर्कल का डायामीटर है 3.5। गॉट इट। तो जब सेमी सर्कल का डायामीटर है 3.5, तो इसका रेडियस होगा 3.5 का हाफ। ठीक है, 3.5 का हाफ क्या होता है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.75। आई विल वेट, मुझे किसी की कॉल आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बिग सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया। 4 सेमी सर्कल्स की बात करते हैं तो सेमी सर्कल का डायामीटर है 3.5, तो रेडियस होगा इसका हाफ। ठीक है, जो कि होगा 1.75। 3.5 का हाफ करेंगे तो 1.75 आएगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी सर्कल जैसा ही होता है, बस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल
इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह लीमा का यूनिट लगा रहा हूँ मैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट केस में हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 1/2 की जगह मैं सिंपल 0.5 लिख लेता हूँ। ओके, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह पाई ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, आर है 1.75, गॉट इट। 1.75 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3.06। एक साथ ही कैलकुलेटर में कर सकते हो तुम। ओके, एक साथ ही कर लेते हैं हम, एक साथ कर लेते हैं, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर है 1.75 और उसका स्क्वायर, तो आंसर इज़ 4.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल आ गया, एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। हमें चाहिए था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बिग सर्कल में से अगर हम सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ बिग सर्कल जो हमने निकाला था वो 38.48 माइनस 4.81। सेमी सर्कल का एरिया है ये, 4 सेमी सर्कल का। ओके, एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक ये कर दी कि ये एक सेमी सर्कल का हमने निकाला है जबकि इधर 4 सेमी सर्कल हैं, गॉट इट। तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देंगे। पहले करें बाद में करें, इट्स अप टू अस, हम जब भी करना चाहें। मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब जो आंसर हमारा होगा 4.81 को ही सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये आंसर है हमारा 19.24। होप तुम्हें सही समझ आ रहा हो क्योंकि यही सबसे एक इजी मेथड मुझे लगा समझाने का। 19.24, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो है 38.48 माइनस 19.24 इज़ 19.24 ही आंसर है रिमेनिंग। तो 19.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। होप तुम्हें समझ आ रहा हो। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर सी, इधर देखो कि इधर हमारे पास कुछ अलग सी एक शेप बनी हुई है। अगर हम इसके अंदर 2 सेमी सर्कल गिवन है और एक बेतुका सा सर्कल गिवन है। देखो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जब हम मिलाएंगे, ओके फाइन, वेट अ मिनट, देखो ऊपर एक सेमी सर्कल है पूरा गिवन। अभी हम शेडेड और अनशेडेड को नहीं देख रहे, ठीक है। ऊपर एक सर्कल गिवन है जो कि ये है, और नीचे एक सर्कल गिवन है जो कि सेमी सर्कल गिवन है जो कि ये। दोनों को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन रहा है कंप्लीट, फाइन। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक सेमी सर्कल गिवन है और इसके अंदर एक सेमी सर्कल गिवन है। इट्स अप टू अस कि हम एक सेमी सर्कल इसको लें और एक सेमी सर्कल इसको लें। तो 2 सेमी सर्कल करके करें या एक सर्कल बना के करें, इट्स अप टू अस, फाइन। तो इसी तरीके से ये वाला जो सेमी सर्कल गिवन है, ये वाला, और ये वाला जो सेमी सर्कल गिवन है, इट्स अप टू अस कि हम 2 सेमी सर्कल बना के लें या एक सर्कल बना के लें। तो हम करते हैं डायरेक्ट सर्कल बना के, ठीक है। आंसर सेम ही आना है,
क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 सेमी सर्कल के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और 2 सेमी सर्कल हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो सर्कल का ही फार्मूला रहेगा। गॉट इट? ओके, तो अब हम ये हाईलाइट रीजन, ओके, अब हम जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसमें हमें शेडेड एरिया मालूम करना है। तो बिग सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे, देन उसमें से स्मॉल सर्कल यानी कि 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, माइनस करेंगे तो बिग सर्कल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर, सिंपल पाई आर स्क्वायर। जब कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की जगह पाई ही लिखेंगे, शिफ्ट और एक्सपोनेंट की फिगर दबा के। पाई आर की जगह हम क्या लेंगे? आर की जगह हम, देखो, अगर तुम ऊपर वाले सेमी सर्कल को देखो तो उसमें रेडियस 14 है, लेफ़्ट साइड 14 है, राइट साइड 14 है। तो एक सर्कल जब पूरा होगा तो रेडियस ऑब्वियसली 14 ही होगा। तो इसमें रेडियस 14 है और पाई की जगह पाई, तो पाई आर की जगह मैं लिख लेता हूँ 14 का स्क्वायर। तो ये जो बिग सर्कल का जो हमारे पास एरिया है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल लिखूँ या एक स्मॉल सर्कल लिखूँ, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेमी सर्कल हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट ये सर्कल का फार्मूला ही बच गया। गॉट इट? तो अब रहा पाई आर स्क्वायर। ओके, तुम इधर देखो गौर से, तो इसमें छोटे वाले सर्कल का जो 14 गिवन है, ये छोटे वाले सर्कल का पूरा डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए तो इसका हाफ यानी कि 7। ठीक है, तो रेडियस है हमारे पास, आर है हमारे पास 7। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैलकुलेटर में पुट करेंगे, सिंपल, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह 7 स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आएगा 153। ठीक है, 153 हमारे पास है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल या एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। गॉट इट? ओके, ओके, मूविंग टुवर्ड्स फॉर्मल सोल्यूशन। ये ऐसे ही ठीक रहेगा। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ बिग सर्कल था वो था 196। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू बिग सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे 4 सेमी सर्कल। 196 था उसका एरिया, 196 माइनस 153 जो कि हमने 2 छोटे सेमी सर्कल्स का निकाला। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 196 माइनस 153 इज़ 43। एरिया है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, इस क्वेश्चन 4 के पार्ट डी की तरफ। ओके, इसके अंदर कोई अजीब सी एक शेप बनी हुई है। ओके, जब भी ब्लैक पॉइंटर यूज़ होना फिगर में तो इसका मतलब 2 स्टेप्स में होगा। इसके अंदर ब्लैक पॉइंटर यूज़ हो रहा है बीच में, यानी कि हमें ख़ास तौर पर दिखाया गया है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है। गॉट इट? तो ट्रायंगल बना हुआ है ये,
तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर करने से पहले हम देख लेते हैं कैसे होगा। अगर ये ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लिया जाए और इस ट्रायंगल के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो बीच वाले फिगर का शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा ये आ जाएगा। और ये इसके बाद अगर हम ये निकाल लें और ये निकाल लें और तीनों को प्लस कर लें, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल शेडेड रीजन आ जाएगा। गॉट इट? करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? इसकी जो हाइट है वो है 14 और इसकी जो विड्थ है वो है 48। सिंपल रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है, सिंपल दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक साइड 14 है, दूसरी साइड 48 है। ऊपर मेंशन है इधर कि ये साइड ये 48 है, तो जाहिर सी बात है ये साइड भी 48 होगी। तो हम सिंपल इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एरिया आएगा रेक्टेंगल का, वो होगा 672। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एरिया दो सेमी सर्कल हैं, तो दो सेमी सर्कल को हम एक सर्कल भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर तुम्हें बताया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट सर्कल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पाई की जगह हम ये यूनिट कर रहे हैं, पाई आर और स्क्वायर। ओके फाइन, इधर देखो, इस केस में जो ये जो 14 है, 14 इस केस में ये जो 14 है ये डायमीटर है, तो रेडियस होता है हाफ, तो 14 का हाफ है 7, तो हम रेडियस 7 लेंगे इस केस में। जब रेडियस 7 लेंगे तो आर है हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू 7 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल हमारे पास आएगा पाई आर की जगह 7 स्क्वायर इज़ 153। ठीक है, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। अब इधर देखो, एक सेमी सर्कल ऊपर बना हुआ है जो कि ये वाला है, और एक सेमी सर्कल ये है। दो सेमी सर्कल होते हैं तो हम सिंपल सर्कल का फार्मूला भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू अस। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया ऑफ टू बिग सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, इसमें मैं रेडियस कितना लूँगा सर्कल का? देखो 48 ये पूरा है, ठीक है, हमें हाफ चाहिए, तो 48 का हाफ इज़ 24, तो इसमें रेडियस होगा हमारे पास 24। पाई की जगह पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 24। गॉट इट? इधर लिख लेते हैं, आर इस केस में है हमारे पास 24, आर इज इक्वल्स टू 24। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो पाई आर स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे। पाई की जगह पाई का यूनिट, आर की जगह 24 स्क्वायर, तो आंसर होगा हमारे पास 1809। ओके फाइन, तीन चीज़ें हमें पता चल गई। एक पता चल गया हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल और इसके अलावा एरिया ऑफ टू बिग सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। तो क्या हम अभी करते हैं, शेडेड रीजन निकालना है, ओके। शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से हम माइनस करेंगे टू स्मॉल सेमी सर्कल और उसमें हम ऐड कर देंगे वेट मिनट, ये मिटा लेते हैं, ठीक है। टू स्मॉल सेमी सर्कल माइनस करेंगे और ऐड करेंगे टू बिग सेमी सर्कल, क्योंकि वो भी शेडेड है, ओके। ऐड करेंगे टू बिग सेमी सर्कल, CIRCLE, ओके। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला है 672 माइनस स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया है 153 ऐड एरिया ऑफ टू बिग सेमी सर्कल जो कि 1809। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा शेडेड रीजन वो होगा कुछ 672 माइनस 153 प्लस 1809, 2328 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आयल पूरे सही तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।